अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब को जवाब दिया। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि पिछले दिनों मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने इंजीनियर साहब पर बहुत से एतराज़ात किए थे, जिनमें से सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि इंजीनियर साहब नौजवान नस्ल को शैतान के रास्ते पर चला रहे हैं, क्योंकि उनके सुनने वाले उनके स्टूडेंट्स दलील की पैरवी नहीं करते बल्कि ख्वाहिश की पैरवी करते हैं। तो इस पर फाइनली इंजीनियर साहब ने ये जवाब दिया कि मैं तो अपनी एक एक बात का कुरान और सुन्नत के साथ रेफरेंस अपनी वीडियोस में बाकायदा शो करता हूँ, उसके बावजूद मुझ पर ये एतराज करना कि मैं दलील के साथ बात नहीं करता, इससे बढ़कर जुल्म और क्या हो सकता है। उन्होंने एक जुमला उसमें बोला कि ख्वाहिश पे चलना शैतान का रास्ता है। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा ये आपने फैसला करना है कि आपने ख्वाहिश के पीछे चलना है या दलील के पीछे। बहुत अच्छी बात है। बरेलवी देवबंदियों के मुंह से हम जब ये जुमला सुनते हैं ना कि दलील के पीछे चलना चाहिए, तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जो मुकल्लिद है वो तो बुनियादी उसकी शर्त ही है कि उसने अपनी अक्ल को माफ कर देना है और अपने इमाम की पैरवी करनी है। दलील का लफ्ज आपकी जुबान पे आना ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। हम भी कहते हैं बिल्कुल दलील के पीछे चलें। फिर जो उसने जुमला बोला वो बड़ा खतरनाक था। उसने मुझे डंक मारने की कोशिश की। उसने कहा कि इंजीनियर आपको ख्वाहिशात के पीछे चला रहा है, ख्वाहिश के पीछे चलना शैतान का रास्ता है, इंजीनियर आपको शैतान के रास्ते पर चला रहा है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अब उन्होंने शैतान का रास्ता मेरी तरफ मंसूब किया कि इंजीनियर साहब शैतान के रास्ते पे चला रहे हैं। वो बंदा कि जो आपको हर बात का हवाला दे कुरान पाक से, सही बुखारी से, सही मुस्लिम से, उसको कहना कि वो शैतान के रास्ते पे चला रहा है। और जो कहे कि बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं, फतावा आलमगीरी शरीफ में है, रद्दुल मुख्तार शरीफ में है, फतावा शामी शरीफ में है, फज़ाइल अमाल शरीफ में है, फज़ान सुन्नत शरीफ में है, वो दीन का काम कर रहे हैं। ये दीन का काम है। और जो बताया कि कुरान में ये लिखा हुआ है, बुखारी में ये लिखा हुआ है, मुस्लिम में लिखा हुआ है, फिर आयात को डिस्प्ले कराए, अहादीस के नंबर डिस्प्ले करवाए, अरबी और उर्दू उसका इमेज दिखा दे ताकि वहां भी निकल जाए, आप काउंटर वेरीफाई कर सके, जिसकी हर बात छुपी हुई नहीं है, छपी हुई से भी अगला वर्जन है, वीडियो में नजर आ रही है। मैं तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हूं, मेरी तो बातें वीडियो में रिकॉर्ड है। पकड़ना तो सही तरीके से पकड़े। इसके बाद मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब पर यह एतराज़ किया था कि शरीयत इंजीनियर साहब के हाथ का खिलौना नहीं है। इसी वजह से इंजीनियर साहब उलमाए किराम के सामने नहीं बैठते, क्योंकि उलमाए किराम के सामने बैठने से उनकी बैंड बज जाएगी। तो अब इसमें इसने खुद मुझे चैलेंज दिया है कि इंजीनियर उलमा के सामने बैठेगा तो बैंड बज जाएगी, इसलिए नहीं बैठता। तो मैं एक दफा से फिर अपनी अनाउंसमेंट रिपीट कर दूं इनकी डिमांड के ऊपर कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। ये देवबंदी मुफ्ती हैं, ये कहते हैं ना कि ये उलमा के साथ बैठे, तो ठीक है, आप अपने बड़े को लॉन्च करो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। और अगर ज़ईफुल उम्री की वजह से या चर्ब जुबानी की कमजोरी की वजह से वो मेरे सामने नहीं बैठ सकते, तो तुम वाजदी साहब अपने हक में कोई वीडियो बनवा लो, या इलियास गुम्मद साहब के हक में वीडियो बनवा लो, या तारिक मसूद साहब के हक में वीडियो बनवा लो, जिसमें तकी उस्मानी साहब कहें कि ये मेरा रैप है वीडियो, और एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल अपने वो चैनल से अपलोड करें। इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं। ऑनलाइन कहेंगे ऑनलाइन भी बैठ जाऊंगा, इधर आने की जरूरत भी नहीं। एकेडमी में हमारे तो वैसे ही ऑनलाइन सेशन हफ्ते में 5 दिन चलते हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो चूंकि इन्होंने कहा कि बैंड बजेगी, तो मैं तैयार हूं। आप अपने हक में वीडियो बनवा लें, या आप जिसको बेहतर समझते हैं वो बनवा लें, तो अवाम देख लेगी कि उसूल और अकायद में किसकी बैंड बजती है। इसके बाद मजीद अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने देवबंदी फिरके के 5 बुनियादी अकायद को मुफ्ती साहब के सामने रखा, क्योंकि वो उसूल पर बात कर रहे थे। इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि अगर आपको उसूल पर ही बात करनी है तो पहले अपने देवबंदी फिरके के 5 बुनियादी अकायद को कुरान और सुन्नत से साबित करके दिखाएं। अब चूंकि इसमें इन्होंने खुद कहा है कि उसूल असल चीज है, तो मैं आज की इस वीडियो में 5 देवबंदी अकायद बयान करूंगा। अब मैं नहीं कहता कि देवबंदी शैतानी अकायद, इन्होंने तो मुझे कहा शैतान का रास्ता। हम इनसे ये पूछेंगे, ये 5 देवबंदी अकायद जो तुम्हारे उलमा और बुजुर्गों ने लिखे हैं, जो तुम्हारे बुनियादी अकीदे हैं, ये कुरान और सुन्नत की किस नस से साबित है? कतई दलाला नस सामने रखनी है और अवाम को सेटिस्फाई करना है। ये उसूली बात मैं कर रहा हूं, मैं फुरूई मसला नहीं, अकीदे का। इन्होंने मुझे कहा कि शैतान के रास्ते पे इंजीनियर, तो मैं 5 उलमाए देवबंद के मुश्तरका अकीदे उनकी किताबों से, अकीदे की किताबों से दिखाऊंगा। और अब मैं मुफ्ती यासिर वाजदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और उनके सारे बुजुर्गान दीन जो कब्रों में है या कब्रों से बाहर है, उनका इंतजार करूंगा। टाइम क़यामत तक है। हाँ, टाइम क़यामत तक। ये ना समझिएगा कि मैं शैतान समझता हूं तो इसलिए क़यामत तक टाइम दे रहा हूं, क्योंकि शैतान को अल्लाह ताला ने मोहलत दी थी ना क़यामत तक के लिए। ये मैं इस एतबार से कहता हूं कि ना तुम जवाब दे सकते हो, ना तुम्हारी आने वाली नस्लें जवाब दे सकती हैं। ये मतलब है इसका। हाँ जी, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। हक बोलना है, टाइम क़यामत तक है। लेकिन जो इतने वसूख के साथ दावे करते हैं और मुझे कह रहे हैं शैतान के रास्ते पर हूं, उन्हें तो चाहिए कि ये वीडियो जब मंडे वाले दिन अपलोड होगी ना इंशाअल्लाह ताला 6 जनवरी 2025 को, तो वो 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दे दें। मैंने तो देखे उधार भी नहीं किया, कल न्यूज में चली है, आज मैंने
जवाब रिकॉर्ड करवा दिया। मजीद अपनी इसी वीडियो के आखिर में इंजीनियर साहब ने बाकायदा हदीस के जरिए ये साबित किया कि नबी इस्लाम ने फरमाया है कि हिदायत का रास्ता सिर्फ एक है। जो लोग ये कहते हैं कि आइमा अरबा की तकलीद करनी चाहिए क्योंकि सारे के सारे रास्ते हक के हैं, तो नबी इस्लाम की इस हदीस के मुताबिक ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। उन्होंने चूंकि मुझे शैतान के रास्ते पे कहा तो मैं इन्हें बताऊं कि शैतान का रास्ता कौन सा है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में शैतान का रास्ता बता के गए हैं। मुस्नद अहमद में सही सनद से हदीस मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जमीन पर सीधी लकीर खींची और फिर उस लकीर पर उंगली रखकर कुरान की आयत तिलावत की, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और ये कि बेशक ये है मेरा रास्ता जो कि सिराते मुस्तकीम है, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो, वला तत्तबिउ सुबुल, इर्द गिर्द के रास्तों की पैरवी ना करना वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। ये वो चीज है जिसकी अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है ताकि तुम डर जाओ। अब देखें ये टेढ़ी लकीरें, और सुनन इब्न माजा में एक रवायत है जिसकी सेहत में कलाम है लेकिन इसमें फिट इन बैठती है कि आपने 2 लकीरें दाएं खींची टेढ़ी और 2 बाएं, कितनी हुई 4, और आपने कहा ये चारों शैतान के रास्ते हैं। हाँ, गैबी खबर तुम्हारे बारे से। हाँ, 4 मुसल्ले तुम लोगों ने डाले खाना काबा शरीफ में, बिदअत जारी की तुम्हारी सल्तनत उस्मानिया ने तलवार के जोर पर 1517 से 1917 तक। अल्लाह ने तुम्हारी कमर तोड़ दी। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।